बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कठपुतली। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जीवनी के बारे में पहले हम जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। मिश्र जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से मुख्य हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान का साहित्य सम्मान और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। मिश्र जी की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुई। इस कविता में कठपुतली के मन की बात की गई है। कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचते हुए थक गई हैं। उनके मन की व्यथा को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से कहती है कि जो ये धागे जिनसे मुझे चलाया जा रहा है, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। मेरे पास पैर हैं और मुझे इन धागों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन धागों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी कहने लगती हैं कि हाँ बात तो ठीक है कि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपनी मनमर्जी की नहीं की है। हम अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। हमें धागों से बांधकर चलाया जाता है और हम उसी तरह चलती रहती है। यहाँ पर कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की इच्छा प्रदर्शित कर रही हैं और यह इच्छा उनके मन में कब आती है? जब वे पहली कठपुतली की बातों को सुनती हैं। तो पहली कठपुतली की बातों को सुनकर उनके मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जाग जाती है और वह भी कहती हैं कि हाँ हमें इन धागों से अलग कर दो, हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें भी अपनी मनमर्जी की करने दो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब बाकी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होने की बात करने लगे तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में आई, कैसी स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे मेरे मन में आई। अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं और क्या पता ये स्वतंत्र होकर खुश रहेंगी कि नहीं, उसके ऊपर और कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी आ गई और वह सोचने लगी कि मेरा स्वतंत्र होने का निर्णय ठीक भी है या नहीं। अपने लिए तो उसने ठीक निर्णय लिया कि वह स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी वह नहीं उठाना चाहती है। इसलिए वह सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा उसके मन में जाग गई। तो बच्चों आपको यह कविता समझ आई होगी। आप इसे पढ़ना और अच्छे से सुनना। धन्यवाद।